हेलो नमस्कार टू एवरीवन प्रेजेंट एंड वेलकम बैक बेटा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हो? सबके सब अच्छे हो? शाबाश, वेरी गुड। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 8 to 13 डिस्कस किए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज सैंड इज प्योरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक पाइप से सैंड गिर रहा है, किस रेट से गिर रहा है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, सेंटीमीटर क्यूब इट मींस वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब इट मींस वॉल्यूम। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। इट मींस गिवन में क्या है? dv by dt। ओके, फर्स्टली द फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कॉन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे। जो रेत गिर रहा है वो जमीन पे, ग्राउंड पे किस शेप में गिर रहा है? वो कौन के टाइप में गिर रहा है। मींस जब रेत जमीन पे गिरता है तो किस शेप में आ जाता है? वो कौन की शेप में आ जाता है। एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। ओके, जो हाइट है वो हमेशा क्या है? 1/6 है किसका? रेडियस का। सेकेंडली h इक्वल्स टू 1/6r। ओके, नाउ हाउ फास्ट, फास्ट वर्ड यूज होगा, इट मींस टाइम के रेस्पेक्ट में। ओके, इज द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। इट मींस फाइंड आउट क्या करना है बेटा आपको? dh by dt at h equals to 4 सेंटीमीटर। ओके, h equals to 4 सेंटीमीटर। ओके, now let r be the radius, h be the height, and v be the volume of given cone at any time t। okay, also v equals to 1/3 pi r square h। okay बेटा, कोई डाउट? now वॉल्यूम ऑफ कॉन। ओके, नाउ गिवन dv by dt फाइंड आउट करना है dh by dt। इट मींस आपको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, है ना। बट यहां हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, तो पहले क्या करते हैं? इनको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। ओके, वन वेरिएबल कन्वर्ट करने के लिए r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि आपको dh by dt फाइंड आउट करना है। इट मींस आपको h चाहिए। देन हम क्या करते हैं? r को h में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई। इट मींस r इक्वल्स टू 6h। ओके, पुट कर देते हैं वैल्यू। देन v इक्वल्स टू 1/3 पाई 6h स्क्वायर इंटू h इक्वल्स टू 1/3 पाई 6 का स्क्वायर 36h स्क्वायर इंटू h। 12 3 it means 12 pi h cube and v। okay, now this one dv by dt, then differentiate one both side with respect to t, then dv by dt equals to 12 pi constant value h cube means 3h स्क्वायर एंड h को डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, देन dh बाय dt। ओके बेटा, नाउ आपको वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है और गिवन ये है, पुट कर दे वैल्यू। दैट मींस 12 इक्वल्स टू 12 पाई 3h स्क्वायर इनटू dh बाय dt। 12 से 12 कैंसिल 1। ओके, आपको तो dh बाय dt की वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, देन dh बाय dt इक्वल्स टू 1 बाय पाई 3 पाई h स्क्वायर। ओके, नाउ dh बाय dt at h equals to 4 centimeter equals to
1/3 pi and 4 square. 4 square 16. 16 3s are 48. It means 1/48 pi. Okay. H height, it means centimeter time per second. Now question number 15 is the total cost Cx in rupees associated with the production of X unit of an item is given by Cx equals to 0.007 x raised to the power 3 minus 0.003 x square plus 15x plus 4000. Okay. Find the marginal cost when 17 units are produced. ओके. मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है बेटा? सीमांत मूल्य. सीमांत मूल्य का मतलब अगर आपके पास यूनिट्स इंक्रीज होंगी देन आपकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी. ओके. और आपकी यूनिट्स कम होंगी इट मींस मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होगी. ओके. मींस जो मार्जिनल कॉस्ट है वो किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज या डिक्रीज होती है? और यूनिट्स के रिस्पेक्ट में इंक्रीज या डिक्रीज होती है. ओके. यूनिट्स ज्यादा है तो मींस मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करेगी. यूनिट्स कम है इट मींस मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होगी. ओके. कोई डाउट? नाउ आपको मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. देन क्या करें हम? इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं. क्या करें बेटा? एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं. देन 1 डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके. इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे देन dc/dx. ओके. इक्वल्स टू 0.007 कांस्टेंट. x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 0.003 कांस्टेंट. x स्क्वायर को करेंगे तो 2x एंड 15 प्लस 0. ओके. कोई डाउट? आपको dc/dx की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 17 पर चाहिए. किस पे चाहिए? एट x इक्वल्स टू 17. देन हम क्या करते हैं? 0.007 इंटू 3 इंटू 17 स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2 और इंटू 17 प्लस 15. ओके. और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी कुल जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी? 20.967. कितनी आएगी जब इसको सॉल्व करेंगे तो? रुपीज 20.967. कोई डाउट बेटा? नाउ क्वेश्चन नंबर 16. द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय Rx इक्वल्स टू 13x square plus 26x plus 15. Find the marginal revenue when x equals to 7. Same as last question beta. Okay. Same as last question. Then 1 किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं. Then dr/dx equals to beta 13x square. It means 2x प्लस 26 एंड प्लस 0. ओके. आपको वैल्यू चाहिए dr/dx एट x इक्वल्स टू 7. ओके. देन 13 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 26. और जब इस पूरे को सोल्व करेंगे तो ₹208. कोई डाउट? Now question number 18, same as beta. The total revenue in rupees received from the sale of X unit of a product is given by Rx equals to 3x square plus 36x plus 5. Okay. At x equals to 15. आपको try yourself beta. Okay. Now question number 17. Now question number 17 is the rate of change of the area of a circle with respect to its radius at r equals to 6 centimeter is. मीन्स इसके 4 ऑप्शन है. चारों में से आपको एक जो सही ऑप्शन है वो चूज करना है. ओके. देन एरिया मीन्स a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. और इसका एरिया किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है? एरिया किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज होगा? और रेडियस के रिस्पेक्ट में
then dA by dr equals to 2 pi r and dA by dr at r equals to 6, then 2 pi into 6, it means 12 pi. ऑप्शन कौन सा है 12 पाई? ऑप्शन बी. नाउ बेटा ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई. एक्सरसाइज 6.1 हमने कंप्लीट कर ली है. आपको भी ये कंप्लीट करनी है. एक एक क्वेश्चन को ढंग से करना है. अभी आपके पास टाइम है, टाइम बहुत है आपके पास. आराम से बैठ के एक एक क्वेश्चन को ढंग से करो. ओके, कोई डाउट? नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय.